Hello pure souls, welcome back to my channel. My name is रिया और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ देना चाहती हैं जो कि आपके लिए अभी सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आज की रीडिंग के लिए आई हैव क्रिएटेड 4 ग्रुप्स ताकि रीडिंग ज़्यादा स्पेसिफिक हो सके एंड ज़्यादा पर्सनलाइज्ड हो सके। सो दैट्स वाई आई क्रिएट 4 ग्रुप्स एंड आज के ग्रुप्स आपको शेल के बेस पर सिलेक्ट करना है। जिस भी शेल की तरफ आप ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हैं आप उस शेल को चूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ग्रुप नंबर 1 with this cell. This is group number 2 with this shell. This is group number 3 with this shell. And this is group number 4 with this shell. So अगर आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस की तरफ ड्रॉन फील कर रहे हैं देन यू आर एब्सोल्युटली फ्री टू चूज़ 1 और मोर ग्रुप्स एंड टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड पिन कमेंट में भी मिल जाएंगे। सो वहाँ पर जाकर आप अपने ग्रुप को चूज़ करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं एंड आई विल कैच यू लेटर इन द वीडियो। सी यू देयर, बाय बाय। वेलकम ग्रुप नंबर 1 टू योर रीडिंग। सो आपने ये वाली शेल सेलेक्ट की थी। सो लेट अस सी कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ देना चाहती हैं। तो सबसे पहले हम टैरो कार्ड्स की हेल्प से देखेंगे कि वो आपको क्या न्यूज़ देना चाहती हैं। हम ऑरेकल्स को बाद में देखेंगे। ओके, सो यस, so we have lovers here, we have page of swords and we have 10 of wands. Also we have 6 of cups, we have queen of swords and we have the devil. Okay, so group number 1, the news here is कि आपको this is the time जब आपको अपनी लाइफ में अपने गोल्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए और ज़्यादा डेडिकेटेड होने की ज़रूरत है। वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, या फिर आपके जो भी प्लान्स हैं अपने फ्यूचर को लेकर, आपकी फ्यूचर सेल्फ चाहती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, वो चाहती हैं कि आप और ज़्यादा डेडिकेटेड हो और ज़्यादा डिटरमाइंड हो। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाउएवर, जिस तरह से जो आपके अभी के थॉट्स हैं, जो अभी के एक्शंस हैं, आपकी फ्यूचर सेल्फ मैसेज दे रही हैं, न्यूज़ दे रही हैं कि ऐसे ही करंट थॉट्स और एक्शंस की वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल फ्यूचर क्रिएट नहीं कर रहे हो। सो द न्यूज़ हेयर इज़ कि आपको और ज़्यादा फोकस्ड होने की ज़रूरत है, और ज़्यादा डेडिकेटेड होने की ज़रूरत है एंड एक्शन ओरिएंटेड होने की ज़रूरत है। सी द प्रॉब्लम इज़ कि आपके माइंड में, आपके थॉट्स, आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ हैं। आप ये करना चाहते हो, यू हैव डिसाइडेड समथिंग कि ये कर लेते हैं, ये मेरे लिए सही रहेगा एंड ऐसे ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में।
बट कमी कहाँ पे हो रही है? जब बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ड्यूटीज़ की, एक्शन की, वहाँ पे आप लैक कर रहे हो, वहाँ पे कमी हो रही है। डेडिकेशन की कमी है। विद दिस लवर्स हेयर, सी डेडिकेशन, अपने पैशन के लिए कुछ भी कर देना, अपने पैशन के लिए रियल में जो डेडिकेशन है वो नहीं है आपके पास राइट नाउ, एंड दिस इज़ नॉट गुड। समहाउ इस वजह से आपकी फ्यूचर सेल्फ इज़ नॉट सो मच सेटिस्फाइड विथ यू राइट नाउ। यू शुड बी मोर डिटरमाइंड। आपको लाइक द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपको एकदम से, एक तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड होना है, क्लियर होना है। इफ़ यू आर वंडरिंग कि ये कर लेते हैं, ये भी सही है मेरे लिए, एंड एट द सेम टाइम यू आर थिंकिंग कि नहीं, ये वाला डिसीज़न ज़्यादा, ये वाली करियर पाथ मेरे लिए ज़्यादा सही रहेगा, मुझे यहाँ जाना चाहिए, या फिर यू नो व्हाट यू शुड डू, लेकिन कहीं ना कहीं यू आर थिंकिंग कि दिस इज़ नॉट सर्विंग यू, या फिर ये आपके लिए काम सही नहीं है। सी यहाँ पे ये वेकअप कॉल है आपकी। जस्ट वेकअप, अपने ड्रीम्स से जगो एंड अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए वाकई में एक्शन लो, वाकई में हार्ड वर्क करो। एंड सी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये भी है कि राइट नाउ आपके, क्योंकि दिमाग में आइडियाज़ चलते ही रहते हैं, एंड इस समय आपके पास जो आइडिया है या जो आपने सोचा है करने के लिए, दैट इज़ परफेक्ट। आपको उसी पाथ पर चलने की ज़रूरत है। लाइक मैं अगेन एंड अगेन कह रही हूँ, अगर आप ऑलरेडी एक्शंस ले रहे हो, देन समहाउ कुछ चीज़ तो लैक कर रही है ग्रुप नंबर 1। एंड फॉर सम ऑफ यू आई एम सेइंग कि आप लोग किसी चीज़ से एडिक्शन भी मुझे दिख रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन, यू आर डिस्ट्रैक्टेड राइट नाउ। See, yes, you are distracted right now. I don't know why, but yes, you are distracted, and this is the reason कि आप अपने करियर में, अपने ड्रीम्स में, अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं हो, बिकॉज यू आर डिस्ट्रैक्टेड, यू आर मे बी एडिक्टेड। मे बी किसी चीज़ से लेकर आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो, मे बी आप अपने ऊपर ही डाउट कर रहे हो कि क्या आप इस चीज़ के वर्दी हो, क्या आप ये कर सकते हो, एंड क्या आपके अंदर वाकई में पोटेंशियल है टू डू दिस। क्या आपके पास, मतलब आप अपने आप को बहाने भी दे रहे हो, एक्सक्यूज़ेस भी दे रहे हो, नहीं मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, आई कांट डू दिस, मेरे पास ये नहीं है, मैं इतनी टैलेंटेड नहीं हूँ। सी यहाँ पे मैसेज ये है, न्यूज़ ये है, ये जो आइडिया है आपके अभी आपके पास है, अगर आप इस पर वर्क करते हो, दिस कैन चेंज योर लाइफ फॉर एवर। ये आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है अगर आप उसको लेकर रिस्पॉन्सिबल होते हो, डेडिकेटेड होते हो। दिस आइडिया कैन चेंज योर लाइफ फॉर एवर, बट द प्रॉब्लम इज़ यू आर डिस्ट्रैक्टेड, यू आर सो मच डिस्ट्रैक्टेड, या फिर यू आर सो मच इनटू कंप्लेनिंग मोड कि आप हर एक चीज़ में फॉल्ट ढूंढ रहे हो, हर एक चीज़ को कंप्लेन कर रहे हो। दैट्स नॉट गुड ग्रुप नंबर 1, दैट्स नॉट गुड। समहाउ आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही हैं कि अपने पास्ट सेल्फ पर रिफ्लेक्ट करो, अपने पास्ट सेल्फ की तरफ देखो कि जिस तरह से आप पास्ट में डेडिकेटेड थे, अपने वर्क को लेकर डिटरमाइंड थे, कितनी मेहनत करते थे, समहाउ उस मोड पे जाने की आपको ज़रूरत है। एंड जो भी चीज़ का एडिक्शन है, यू शुड get rid of that addiction or distraction, whatever it is, and there is someone in your life group number 1 जो कि आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो कि टॉक्सिक है। एंड यस, मैं फिर से यही कहना चाहूँगी, ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं, ये आपकी कोई हैबिट भी हो सकती है। सो इट्स हाई टाइम कि आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। लेट गो, उन चीज़ों को करो जो चीज़ अनवांटेड हैं, जिन चीज़ों को आप नहीं चाहते, एंड समहाउ जो आपके सक्सेस के पाथ में हर्डल्स बन रही हैं। ठीक है, इस समय आपको रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने की ज़रूरत है, बिकॉज you are not that responsible group number 1, you are not that responsible। आपके पास किसी तरह का टैलेंट है, बट बिकॉज यू आर डिस्ट्रैक्टेड, यू आर नॉट एबल टू सी दैट टैलेंट। दिस इज़ हैपनिंग विथ यू। लेट मी सी, और देख लेते हैं, और क्लैरिटी लेते हैं ऑरेकल से। सो वी हैव मून स्टोन हेयर,
And from the planet card we have Mercury. From the zodiac sign card we have Leo. And from the house card we have first house. Okay, so group number 1. See, आपने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है टू फिगरिंग थिंग्स आउट, लाइक व्हाट इज़ गुड फॉर यू, एंड काफ़ी आइडियाज़ आपके पास हैं, एंड आप मतलब कहीं ना कहीं यू वांट टू डू समथिंग, यू वांट टू मेक योर फ्यूचर ब्राइट, बट यू आर नॉट एक्चुअली वर्किंग ऑन इट. आपके पास आइडियाज़ हैं बट यू आर नॉट श्योर कि क्या करना चाहिए. मतलब मैं कहूँगी यहाँ पे गाइडेंस की कमी है, एंड कहीं ना कहीं यू आर नॉट श्योर, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप कहीं ना कहीं एक्शन में लैक कर रहे हो. दिस इज़ हैपनिंग विथ यू. सी, if you want to be the queen or the king of this world, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो आपके ऊपर जितने भी आपने डाउट्स लगा रखे हैं या फिर हैं आपको अपने से रिलेटेड, लाइक आई एम नॉट गुड इनफ, आई डोंट डिज़र्व दिस, या फिर आई एम नॉट टैलेंटेड इनफ. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू वांट टू बी द क्वीन और द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड, देन आपको इन चीज़ों को लेट गो करना होगा. यू आर द किंग, यू आर द क्वीन विद दिस एनर्जी. लियो एनर्जी यहाँ पे आई है, सो यू कैन बी द किंग, यू कैन बी द क्वीन, बट फॉर दिस ना आपको सबसे पहले जो भी आपके डाउट्स हैं अपने आप से रिलेटेड उनको लेट गो करने की ज़रूरत है. एंड यू कैन वेरी ईजली कॉन्कर दिस वर्ल्ड. आई एम सेंसिंग लाइक सी, ये आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बनाना चाहती हैं. दिस इज़ द एनर्जी जो आपकी फ्यूचर सेल्फ चाहती हैं कि इस एनर्जी में आप आओ, बट राइट नाउ यू आर नॉट इन दिस एनर्जी. एंड इसका रीज़न है मे बी वो डिस्ट्रैक्शन, मे बी आपके डाउट्स, या जो भी. ये अगर ऐसा रहा तो आई एम सेंसिंग कि योर फ्यूचर इज़ नॉट गोइंग टू बी ब्राइट, राइट? क्योंकि यस, इट्स ऑब्वियस, लेकिन आपकी फ्यूचर सेल्फ चाहते हैं कि आप इस एनर्जी में टैप इन हो, इस एनर्जी में आओ. एंड फॉर दिस ना आपको अपने आइडियाज़ में वर्क करने की ज़रूरत है, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर लाने की ज़रूरत है, अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, बिकॉज योर फ्यूचर सेल्फ इज़ सेइंग कि जैसे भी आप हो, यू आर परफेक्ट द वे यू आर, एंड लेट पीपल सी योर टैलेंट्स, लेट पीपल सी कि आप हो क्या. ओके, एंड इट इज़ द टाइम कि जब आपको अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर लाना है एंड अपने आप को एक्सप्रेस करना है, अपने आप को अपने टैलेंट्स को वर्ल्ड के सामने लाना है, एंड दिस इज़ नेसेसरी. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप बहुत लंबे समय से अब फिगर आउट कर रहे थे कि क्या है आपके लिए, मतलब आप क्या बन सकते हो, सिंगर, डांसर, मे बी क्या है आपके लिए, क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट है, एंड आप अभी भी अनश्योर हो कि व्हाट टू डू. बट यहाँ पे ये है कि जो भी आइडिया आपके माइंड में सबसे पहले आता है एंड उस पर आप वर्क करो. मे बी वहाँ से वो भी मे बी ये हो सकता है कि वो पाथ आपके फ्यूचर के लिए ना हो, या फिर वो चीज़ आपका अल्टीमेट करियर ना हो, बट फ्रॉम दैट ना आप कहीं ना कहीं घुमा फिरा के जो आपके लिए जो आपका डिस्टाइंड पाथ है आप उस पर आ जाओगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वर्क ऑन इट. एंड सेकेंड थिंग, इसके लिए ना आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है विद दिस मर्करी हेयर. मे बी विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, मे बी विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, आप कुछ करो एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू. अगर आपके माइंड में कुछ इससे रिलेटेड था कि सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ वर्क करना है आपको, एंड आप इन चीज़ को लेकर कंफ्यूज थे, तो ये आपके लिए एक कन्फर्मेशन है. येस, यू कैन डू दैट. मे बी वहाँ से जो आपका रियल पाथ है आप उस पर आ जाओ, उस पर अलाइनमेंट में आ जाओ. एंड इफ़ अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप अपने जो भी आपके आइडियाज़ हैं उन पर वर्क करते हो, देन यू आर गोइंग टू बी द किंग और द क्वीन ऑफ दिस वर्ल्ड, बिकॉज द लियो एनर्जी इज़ लाइक दिस. सी, सेल्फ बिलीफ की इम्पॉर्टेंस
बहुत है, एंड यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। एंड वो दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है अगर आप ऐसा करते हो कि जब आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व होगा, वो अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा, यस, कि आपने कुछ तो अपनी लाइफ में किया है। सो ये न्यूज़ थी आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से ग्रुप नंबर 1, एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो ऑल्सो। एंड अगर आपके पास किसी तरह के सजेशन हैं जिस पे आप किसी तरह का टॉपिक है जिस पे आप रीडिंग चाहते हैं, देन प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो, एंड आई विल मीट यू लेटर इन माय नेक्स्ट रीडिंग्स। एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2 टू योर रीडिंग। सो आपने ये वाला शेल सेलेक्ट किया था, इट इज़ एक्चुअली अ ब्यूटीफुल शेल, एंड लेट अस सी कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देना चाहती हैं जो आपके लिए अभी सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सबसे पहले हम टैरो कार्ड्स की हेल्प से देखेंगे, देन हम आपके ओरेकल कार्ड्स देखेंगे, ओके। सो वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 9 ऑफ swords, we have 4 of wands, great, and here we have 3 of rods, we have 5 of rods, we have temperance, and we have the star. Okay, wow, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स एंड बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मुझे मिली है इन कार्ड्स से। सी ग्रुप नंबर 2, आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे कहना चाहती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जिस भी चीज़ को लेकर एंशियस हो, जिस भी चीज़ को लेकर परेशान हो, एंड स्पेशली फॉर मोस्ट ऑफ यू आप अपने फ्यूचर को लेकर परेशान हो, वो जितनी भी वरीसम थॉट्स हैं, वो जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं जो अभी आपको आ रहे हैं रिलेटेड टू योर फ्यूचर, उनको ड्रॉप कर दो, उनको छोड़ दो, बिकॉज यहाँ पे फ्यूचर सेल्फ आपको मैसेज दे रही हैं समहाउ आप कहीं ना कहीं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल पजेस करते हो, आपके पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है, यू आर स्किल्ड इन समथिंग, जो कि अगर आप उसको रियल वर्क में लगाते हो, मतलब लाइक आप उसको यूज़ करते हो, अगर उस स्किल को, आप इन द फ्यूचर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स कल्टिवेट कर सकते हो। सी 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स, बट बीच में क्या है 9 ऑफ सोर्ड्स, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम। आप कहीं ना कहीं अभी शायद आपको रात में नींद ना आ रही हो, आप क्योंकि बहुत ज़्यादा एंग्जियस हो, स्लीपलेस नाइट्स, सच्ची में जो आराम मिलना चाहिए, रेस्ट मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल रहा है। डजेंट मैटर आप कितने आवर्स की स्लीप ले रहे हो, बट एक क्वालिटी स्लीप आपको नहीं मिल रही है, बिकॉज यू आर टू मच वरीड अबाउट योर फ्यूचर, एंड दैट इज़ द रीज़न ना। आप ओवर थिंक भी, शायद आप लोगों में से किसी लोगों की आदत हो सकती है ओवर थिंक करने की, बहुत ज़्यादा सोचने की, एंड दैट इज़ नॉट गुड यार। आपके फ्यूचर सेल्फ कह रही हैं, वो आपको ये न्यूज़ देना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने फ्यूचर को लेकर जितनी भी चिंता है ना, वो सब छोड़नी है, बिकॉज कहीं ना कहीं यू पजेस एन इम्पॉर्टेंट स्किल, एंड ये स्किल आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मे बी कुछ लोग जानते हों कि ये स्किल क्या है, क्या आपके पास स्किल है, आप किस चीज़ में स्किल्ड हो, मे बी यू आर वेरी गुड इन स्टडी, मे बी कोई एक और ही स्किल है, मे बी यू आर अ गुड सिंगर, मे बी आप बहुत अच्छे डांसर हो, वॉट एवर इट इज़, मे बी आप लोग भी मेरी तरह एक टैरो कार्ड रीडर हो, एंड ये चीज़ आपके अंदर बहुत अच्छे से आती है आपको। सो एक इम्पॉर्टेंट स्किल है जो आपके पास है, कुछ लोगों ने इसे ऑलरेडी डिस्कवर कर लिया है, कुछ लोगों को अभी भी ये स्किल डिस्कवर करनी बची है, बट आपका फ्यूचर बिकॉज ऑफ दिस स्किल, आपका फ्यूचर सिक्योर है। सी अब आपको क्या करने की ज़रूरत है ग्रुप नंबर 2, आप कहीं ना कहीं राइट नाउ यू आर ऑन द करेक्ट पाथ, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। अगर आप में से कुछ लोगों को ये कंफर्मेशन चाहिए, देन लेट मी टेल यू कि आप लोग बिल्कुल ही राइट पाथ पर हो, लेकिन आप शायद जो अचीव करना चाहते हो इन द फ्यूचर, फेम, नेम,
रिकॉग्निशन फॉर योर टैलेंट, फॉर योर वर्क, वहाँ पे कंपटीशन बहुत है, वहाँ पे स्ट्रगल बहुत है. इट इज़ नॉट ईजी. ग्रुप नंबर 2. एंड सी, रास्ते में बहुत ज़्यादा हर्डल्स आने वाले हैं आपकी, जो आपको वो आइडिया ड्रॉप करने के लिए कहेंगे कि छोड़ के फिर से नॉर्मल लाइफ ही जीते हैं, आपको अपने सपने छोड़ने के लिए कहेंगे. बहुत सारे ऐसे हर्डल्स और परेशानियां आपकी लाइफ में आएंगी, स्ट्रगल्स आएंगी, लेकिन आपके फ्यूचर सेल्फ कहना चाहते हैं आप अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन से बहुत पास हो. मे बी ये चीज़ आप अभी रियलाइज़ नहीं कर रहे हो, लेकिन समहाउ आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो अपने ड्रीम के. एंड इस समय आप किसी भी तरह के थॉट्स और आइडियाज़ को गिव अप नहीं करो, ठीक है. वट एवर यू आर थिंकिंग कि ये फ्यूचर में करना है, या फिर जो भी है वो चीज़, जो भी मैनिफेस्टेशन है राइट नाउ, आपको वो चीज़ गिव अप नहीं करनी है. बिकॉज अगर अभी गिव अप आप करते हो ना, आप बहुत पीछे चले जाओगे. राइट नाउ आपके सामने है जो आपको चाहिए है, जस्ट आपको थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी और हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है. देयर आर पीपल अराउंड यू जो कि आपको कहेंगे आके दैट क्या कर रहे हो, या फिर जो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे विद दिस 5 ऑफ रॉड्स हेयर, जो कि आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे. एंड देयर आर पीपल इन योर लाइफ जो ऐसा कर रहे हैं. जस्ट स्टे अवे फ्रॉम देम, उनसे दूर रहो. एंड अपनी एनर्जीज़ को, अपनी मोटिवेशन को उनकी वजह से गिरने मत दो, ओके. एंड समहाउ जिस पाथ पर आप हो ग्रुप नंबर 2, लाइक मैंने कहा कि इस पाथ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हैं, बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स आप फेस करोगे, लेकिन अगर आप गिव अप नहीं करते हो, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है. सी हेयर. सो आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है यू आर ऑन द करेक्ट पाथ, जस्ट कीप डूइंग वट एवर यू आर डूइंग. या फिर अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हैं, या फिर अगर आप कोई स्किल मतलब सोच रहे हो कि क्या वो स्किल है, तो आप फाइंड आउट करो. मे बी आने वाले समय में आपको किसी से गाइडेंस मिल सकती है, किसी तरह से गाइडेंस मिल सकती है, एंड आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्या वो स्किल है. लेकिन अगर आप ऑलरेडी जानते हो कि आपकी क्या स्किल है, लाइक इफ़ यू नो कि येस यू आर अ गुड सिंगर, आप अच्छा गा लेते हो, देन आप बहुत क्लोज हो अपने डेस्टिनेशन के. लेकिन अगर आप अभी नहीं जानते कि आपकी स्किल क्या है, कि क्या किस चीज़ में आप बहुत अच्छे हो, देन आप बस एक स्टेप पीछे हो बस. एंड जब आप फाइंड आउट कर लेते हो ना कि आपकी क्या स्किल है, यू आर जस्ट गोइंग टू रॉक इन द फ्यूचर. यही मैं कहना चाहूँगी. विद दिस टेम्परेंस हेयर, देयर इज़ समथिंग इन योर लाइफ जो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ जो मुझे दिख रही है वो ये है कि एंजल्स की ब्लेसिंग और एंजल्स की गाइडेंस आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है. बिकॉज यहाँ पे स्टार है और यहाँ पे टेम्परेंस है. समहाउ एंजल्स आपको गाइड करने वाले हैं, मे बी इन योर ड्रीम्स, मे बी कुछ साइंस दिखें आपको, लाइक 555, 1111, लाइक नंबर्स दिखें आपको, रिपीटिंग नंबर्स, या फिर फेदर्स दिख सकता है, रेनबो दिख सकते हैं, बर्ड्स दिख सकती हैं. एंड समहाउ फ्रॉम समवेयर, कहीं ना कहीं से किसी तरह का एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको मिल रहा है विद दिस वर्ल्ड हेयर. सो किसी तरह का मैसेज आपको मिलने वाला है, एंड ये मैसेज तो यूनिवर्स की तरफ से होगा, लेकिन ये कोई ना कोई एक मीडियम के थ्रू होगा. मे बी आप टेलीविज़न में वो चीज़ जो आप चाहते हो आप टेलीविज़न में बार बार देखने लगो. कोई आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन है, कहीं आप जाना चाहते हो, उस जगह का नाम आप बार बार सुनने लगो. सो आप जानते हो वट एवर इट इज़, अगर आपको फेमस होना है तो अगेन सडनली से आप बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ें देखने लगो, या फिर लाइक फेमस लोगों को बारे में जानने लगो, या फिर आपकी फील्ड में जो लोग फेमस है आप शायद उनसे भी मिल सकते हो. सो इस तरह के साइंस यूनिवर्स आपको देंगी, एंड आपको उन साइंस को देखने की ज़रूरत है. इम्पॉर्टेंट मैसेज वहाँ से आपको मिल सकता है. एंड देयर इज़ समथिंग इन योर लाइफ जो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है. आई डोंट नो व्हाट इट इज़. मे बी आप बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड हो, आप भूल गए अपनी लाइफ को एंजॉय करना. सो ऐसे भी काम नहीं चलने वाला. वट एवर इट इज़, अगर आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो एंड वर्क ही नहीं कर रहे हो, तो आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है. आप यूट्यूब पे गाइडेड मेडिटेशन देख सकते हो, मतलब गाइडेड मेडिटेशन है, उनकी हेल्प से आप मेडिटेशन कर सकते हो. एंड स्पेशली मैं आपको रिकमेंड करूँगी 7 चक्रा
हीलिंग मेडिटेशन। एंड जब 7 चक्रास हील होते हैं ना, देन हमारी बॉडी नेचुरली अलाइंड हो जाती है, नेचुरली बैलेंस्ड हो जाती है। सो वो आप कर सकते हो, आपके लिए काफ़ी हेल्प होगा, एंड जिससे आप और ज़्यादा फोकस्ड होगे, और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको, और ज़्यादा आपका माइंड क्लियर होगा। लेकिन आपको एक चीज़ जो ड्रॉप करनी है वो है आपके नेगेटिव थॉट्स, बिकॉज दैट इज़ नॉट गुड। ठीक है, आप आराम से नींद पूरी लो, आराम से रहो, क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा सिक्योर है, बट यू हैव टू वर्क हार्ड। ओके, रास्ते में प्रॉब्लम्स हैं, रास्ते में हर्डल्स हैं, लेकिन उनको देख कर ना गिव अप मत करना। यहाँ पे इस समय अभी आपको गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। एक ये चीज़ यूनिवर्स एंड आपकी फ्यूचर सेल्फ बार बार कहना चाह रहे हैं, बिकॉज यू आर ऑन द राइट पाथ। नाउ लेट अस सी कि आपके ऑरेकल क्या कह रहे हैं। सो हियर वी हैव जेट विद द वर्चर, okay, we have Venus, great, we have Pisces, okay, 9th house, ओके। सो ग्रुप नंबर 2 इस पाथ पर हो सकता है जो आपके बहुत डियर वंस हो, जिनको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वो लोग भी शायद आपको सपोर्ट ना दें, वो भी शायद आपको सपोर्ट ना करें। बट दैट डजेंट मीन कि अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं देन यू आर नॉट राइट, आप सही पाथ पर हो सकता है कुछ समय के लिए आप उनसे दूर हो जाओ, या फिर कुछ समय के लिए जो भी उन आपसे गुस्सा है तो उनकी गुस्सा सह लो, लेकिन ये सिर्फ कुछ समय के लिए है। वंस यू आर सक्सेसफुल, जो लोग आज आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, दे विल स्टार्ट सपोर्टिंग यू, बट दिस टाइम डोंट गिव अप। भले ही आपको सराउंडिंग में जो लोग हैं, आपके सराउंडिंग में वो लोग आपको सपोर्ट करें या ना करें, बट डोंट गिव अप दिस टाइम, ग्रुप नंबर 2, बिकॉज ये बात तो है, वंस यू आर सक्सेसफुल, वो लोग जो आज आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, दे विल क्लेम कि उन्होंने ही आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। सो दिस इज़ ट्रू, एंड यही होता है, एंड इसकी वजह से आप अपना फ्यूचर ख़राब मत करो, बिकॉज यू आर ऑन द राइट पाथ। थोड़े से अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं किसी तरह के, तो उनको सहो, क्योंकि मैंने कहा कि जिस पाथ पर आप हो, जो चीज़ आपने सिलेक्ट करी है, जो चीज़ आप करना चाहते हो, दैट इज़ नॉट ईजी। ठीक है, लेकिन हाँ, यस, एंड साथ ही साथ में हर्डल्स हैं, परेशानियां हैं, बट दैट डजेंट मीन कि आप गिव अप करके छोड़ दो, बिकॉज ये बहुत थोड़े समय के लिए है। एंड वंस जब आप एक बार सक्सेसफुल हो जाओगे, तब आप इन जर्नी में देखोगे तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फैक्शन देंगी, कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही अच्छी मेमोरीज आपके पास होंगी, एक्सपीरियंसेस आपके पास होंगे। एंड जब आप देखोगे ना अपने पास्ट में कि यस, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके आज मैं इस मुकाम में मेहनत की वजह से पहुंचा हूँ। सो गिव अप नहीं करना है, बट आपको कुछ चीज़ तो छोड़ने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर जो लोग सपोर्ट नहीं करें, एंड यू आर कॉन्स्टेंटली वरिंग कि ये लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, मे बी आई एम नॉट ऑन द राइट पाथ, इफ़ देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ डाउट और अनसर्टेनिटी, तो उसको लेट गो करो। ठीक है, एंड हो सकता है तो आप थोड़ा सा वर्ल्ड से इस समय कट जाओ, वर्ल्ड से दूर चले जाओ, एंड जस्ट अपने ऊपर फोकस करो, फोकस ऑन योर सेल्फ कि आपको क्या चाहिए, किस तरह की स्किल को आप पजेस करते हो। बट इफ़ यू ऑलरेडी नो एंड यू नो कि उसको कैसे वर्क पे लगाना है, देन गो फॉर इट। जस्ट दिस इज़ द टाइम ना वेयर योर होराइजन्स आर ब्रॉडनिंग, सी यस, सो कहीं ना कहीं यू आर ग्रोइंग, एंड मुझे ना यहाँ पे आने वाले समय में आपके लिए ग्रुप नंबर 2 ग्लो अप भी दिख रहा है। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ग्लो अप एंड यू आर ग्लोइंग, आपके होराइजन्स ब्रॉड हो रहे हैं, आप कहीं ना कहीं एक्सपेंड कर रहे हो, आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड हो रही है। लेकिन आपको ना बस पीछे मुड़ के नहीं देखना है, एक बार आप जर्नी पे आगे बढ़े तो बस आगे चलते चले जाओ। देयर इज़ नो वे कि आप गिव अप कर रहे हो। ओके, so these are the messages from the universe, these are the messages, these are the news, important news from your future self, and I hope कि ये reading आपको पसंद आई हो, आपके साथ resonate करी हो। If you like this reading then please do like the video, also comment down below, subscribe to my channel। मिलते हैं next reading में, till then take care, bye bye, love you।
वेलकम ग्रुप नंबर 3 टू योर रीडिंग। सो आपने ये वाली शेल सेलेक्ट की थी। सो लेट अस सी कि आपके फ्यूचर सेल्फ आपको क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ देना चाहती हैं। सबसे पहले हम टैरो कार्ड्स की हेल्प से देखेंगे एंड देन हम ओरेकल से देखेंगे कि क्या फ्यूचर सेल्फ आपको क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ देना चाहती हैं। सो वी हैव हैंग्ड मैन, Ace of Swords, and we have Seven of Wands. We have Page of Swords, Two of Pentacles, and Queen of Rods. Okay, so ग्रुप नंबर 3 बहुत सारे मैसेजेस हैं एंड सबसे पहले मैसेज से मैं शुरू करती हूँ, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ से मैं शुरू करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग अगर किसी एक पर्सन से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, ठीक है, या फिर किसी तरह के मैसेज का वेट कर रहे थे, फॉर सम ऑफ यू अगर आप लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे एंड देन इफ़ यू आर वेटिंग फॉर सम साइन और सिंक्रोनिसिटी, या फिर आपने अगर किसी जॉब में एप्लीकेशन लाइक जॉब के लिए अप्लाई किया है एंड आप वहाँ से मैसेज का वेट कर रहे हो, या फिर मतलब यस, तो अगर आप वेटिंग एनर्जी में हो अभी, ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ से आपकी प्रोग्रेस हो रही है, यहाँ से आप आगे बढ़ रहे हो, वट एवर इट इज़। लाइक अगर आप किसी से कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे थे या कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे तो वो आपको मिलेगा। अगर आपने जॉब में किसी तरह की जॉब में अप्लाई किया है एंड अगर आप वहाँ से मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको वो भी मिल रहा है। सो किसी भी तरह की वेटिंग एनर्जी है ना आपकी, इफ़ यू वांट टू टेक अ डिसीज़न कि अगर आप स्टक हो किसी तरह की चॉइसेस के बीच में, यू आर गोइंग टू गेट क्लैरिटी। आपको बहुत ही जल्दी क्लैरिटी मिलने वाली है, अवेयरनेस मिलने वाली है कि यस, क्या डिसीज़न आपको लेना चाहिए, विच डिसीज़न इज़ गुड फॉर यू, विच इज़ गोइंग टू बी बेस्ट फॉर यू। सो वो चीज़ आप करने वाले हो, वो डिसीज़न आप लेने वाले हो। ये जो स्टक एनर्जी है, हर एक चीज़ आपको शायद अभी थोड़े समय लग रही होगी कि हर एक चीज़ आपकी लाइफ में काफ़ी स्लो हो गई है। आपको बहुत ही देर में कुछ भी आप मेहनत करते हो ना, बहुत ही देर में उसका आउटकम मिल रहा है। सो स्लो एनर्जी हो रखी है एंड यू आर फीलिंग स्टक। आपकी लाइफ कहीं ना कहीं रुक सी गई है, प्रोग्रेस नहीं हो रही है। इस तरह की अगर एनर्जी है आने वाले समय में, या फिर आपको मतलब रास्ता ही नहीं दिख रहा है कि कहाँ जाएं, क्या करें, देन यस, बहुत ही जल्दी आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, आपको पाथ दिखने वाला है। विच पाथ शुड यू चूज़, या फिर व्हाट शुड यू डू, एंड इस तरह की वेटिंग एनर्जी या फिर स्टक एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, बिकॉज यू आर गेनिंग क्लैरिटी, यू आर रिसीविंग communication from someone. So that is great, group number 3. and right now एक और चीज़ है जो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे कहना चाहती हैं। सी दिस गर्ल, इसकी लाइफ में पीछे वेव्स आ रखे हैं, काफ़ी पीछे डिस्ट्रक्शन भी हो रखा है, इफ़ यू कैन सी, लेकिन शी इज़ जस्ट एन्जॉइंग हर सेल्फ। वो चीज़ वो इग्नोर कर रही है। सो मुझे भी यही दिख रहा है आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी तरह की प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में। देयर इज़ समथिंग इन योर लाइफ जो कि आपके लिए सही नहीं है, या फिर जो कि आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो कि आपकी लाइफ में क्लोज टू डिस्ट्रक्शन है, बट आप उस फैक्ट को इग्नोर कर रहे हो। इग्नोरेंस हमेशा ज़रूरी नहीं है, इग्नोरेंस से कहीं भी आप नहीं जा रहे, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। तो कुछ चीज़ है जो आप इग्नोर कर रहे हो बार बार, यू आर ट्राइंग टू इग्नोर इट। मे बी जब कोई चीज़ कमिटमेंट
की बात हो या फिर कुछ है, आई डोंट नो, बट फॉर सम ऑफ यू मे बी ये कमिटमेंट हो सकता है, या फिर एक रिलेशनशिप के लिए कमिटेड रहना, एक वर्क के लिए कमिटेड रहना। यू आर नॉट कमिटेड, आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ज़रूरत है कमिटमेंट की। कमिटमेंट मे बी टू वन रिलेशनशिप, या फिर कमिटमेंट आपके वर्क से रिलेटेड। अभी ना आप यू आर ऑल ओवर द प्लेस, आप ये भी करना चाहते हो, आप ये भी करना चाहते हो, आप मल्टी वर्क करना चाहते हो, आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हो और सारी चीज़ें एक साथ करना चाहते हो। यू आर अ ह्यूमन बीइंग, इट इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली। इस समय मतलब करने वाले तो मल्टीटास्किंग कर लेते हैं, लेकिन इस समय आपके लिए फ्यूचर सेल्फ जो न्यूज़ देना चाहती हैं वो ये है कि यू शुड फोकस ऑन वन थिंग। एक चीज़, एक समय पर एक चीज़ पे फोकस करो, दैट इज़ गुड। एंड अगर आप एक समय पे एक चीज़ पे फोकस करते हो, सो आप ज़्यादा तो आप फोकस्ड रहोगे एंड डेडिकेटेड भी रहोगे, कमिटेड भी रहोगे उस वर्क के लिए। अभी आपको हर वर्क को, हर काम को करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फोकस ऑन वन थिंग, ठीक है। ये आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है। अगर आप इफ़ यू आर सीइंग समवन, ठीक है, एंड अगर आप देख रहे हो कि ये पर्सन भी ठीक है, ये पर्सन भी ठीक है, सो एक्चुअली में मुझे किसे डेट करना चाहिए, यू आर नॉट वेरी श्योर, या फिर आप एक रिलेशनशिप में हो बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ इट समहाउ। सो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना टाइम देना होगा हर एक चीज़ के लिए, थोड़ा सा समय देना होगा। जैसा कि मैंने कहा, ये स्टक वाली जो एनर्जी है इससे तो आप बाहर निकल ही रहे हो, बट आपको एक चीज़ को लेकर कमिटेड भी होना है। नाउ लेट अस सी फ्रॉम योर ऑरेकल्स कि आपके लिए क्या मैसेज है, क्या न्यूज़ है। सो यहाँ पे हमारे पास है पिकासो स्टोन विथ स्पाइडर। वी हैव, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, मैंने लास्ट टाइम सोचा था गूगल कर लूँगी, फिर मैं भूल गई। आई गेस इट्स चिरॉन मे बी, आई डोंट नो। द फोर्थ हाउस, वी हैव वर्को, यस। ग्रुप नंबर 3, सी, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आपको आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। आपको अपने कंफर्ट से जब आप बाहर आओगे तभी आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बड़ी चीज़ है, लाइक स्पाइडर की भी यही है कि वो स्टक है उसी चीज़ में, मतलब अपना घर बना रहा है तो बना ही रहा है, उसी में स्टक है, उससे बाहर की दुनिया उसने देखी ही नहीं। एंड सेम इज़ हैपनिंग विथ यू ग्रुप नंबर 3। आप कहीं ना कहीं अपने घर में आप शायद बिल्कुल भी सोशलाइज नहीं कर रहे हो दिस टाइम, यू आर जस्ट बीइंग योर सेल्फ। आप अपने ही, मतलब ये चीज़ अच्छी है, समटाइम्स हर्मिट मोड इज़ गुड, लेकिन अभी ना इट्स हाई टाइम कि आपको इस हर्मिट मोड वाली एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है, बाहर देखने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि आपके पास एक एबिलिटी है, यू हैव दिस एबिलिटी टू हील अदर्स। ये मतलब आपके पास नेचुरल टैलेंट है। मे बी आई डोंट नो कि आप लोगों को कैसे हील करते हो, बट समहाउ लोग आपकी बातों से जब आपके पास बैठते हैं वो नेचुरली हील हो ही जाते हैं। तो ये तो एक आपकी क्वालिटी है। एंड सेकंड चीज़ जो ये है कि आपको अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। आपकी फ्यूचर सेल्फ न्यूज़ देना चाहती हैं कि दिस इज़ द टाइम आपको ड्यूटीफुल होने की ज़रूरत है, आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड साथ ही साथ में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। ये आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको मैसेज दे रही हैं ग्रुप नंबर 3। बहुत ही क्लियर मैसेज है दैट यू शुड गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन राइट नाउ, इट्स हाई टाइम। आप बहुत लंबे समय से बहुत ही ज़्यादा हर्मिट मोड पे हो एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। आपको सोशलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। सो कुछ भी तरीका निकालो, किसी भी तरीके से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। एंड समहाउ यू आर वेरी क्रिएटिव एट द सेम टाइम, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जी है एंड आपको उस एनर्जी को यूज़ करना है इन अ वे कि वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे।
सो जो भी क्रिएटिव एनर्जी में भी आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी हो सकती है, तो आप स्टोरीज़ लिख सकते हो, बुक लिख सकते हो, वट एवर इट इज़। वो क्रिएटिव एनर्जी कुछ भी हो सकती है, मे बी आप कुछ बहुत अच्छा क्रिएट करते हो। सो आपको ना वो चीज़ वर्ल्ड के साथ शेयर करने की ज़रूरत है। फर्स्ट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से आना पड़ेगा। आने वाले समय में ग्रुप नंबर 3 आपके पास आपकी फ्यूचर सेल्फ लाइक आपको कुछ मैसेज देने वाली हैं, आपको कुछ आइडियाज़ देने वाली हैं, एंड यू शुड वर्क ऑन दैट आइडिया। यहाँ पे ये मैसेज मुझे मिला है। ओके, सो आई होप कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे एंड अपने ड्रीम्स के लिए वर्क करेंगे। सो दैट्स इट ग्रुप नंबर 3, एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो ऑल्सो, कॉमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। वेलकम ग्रुप नंबर 4 टू योर रीडिंग। सो आपने ये वाला शेल सिलेक्ट किया था। ओके, सो लेट अस सी कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ देना चाहती हैं। एंड सबसे पहले हम टैरो की हेल्प से देखेंगे, देन वी विल टेक अ लुक एट योर ओरेकल कार्ड्स। सो we have 8 of Wands, Emperor and Page of Wands. Knight of Swords. We have Queen of Pentacles and we have Tower. Okay, so group number 4. See, आने वाले समय में आप अपनी लाइफ में ग्रोथ एंड प्रोग्रेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप अभी जिस भी चीज़ के लिए वर्क कर रहे हो, जिस भी चीज़ के लिए आप एक्शंस ले रहे हो, या जो भी वर्क कर रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो, सी फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे दिख रहा है कि आप लाइक इफ़ यू आर स्टडीइंग राइट नाउ, देन आपको उसमें कुछ सक्सेस देखने को मिलेगी। मे बी अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, मुझे वैसे लग नहीं रहा है, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए हो सकता है। अगर आपका किसी तरह का एग्ज़ाम है तो आपको उसमें सक्सेस देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप कुछ कर रहे हो, लाइक आपका कोई बिजनेस है या फिर आपने कुछ एक्शंस लिए हैं, कुछ सोचा है करने के लिए, तो आने वाले समय में आपका वो जो भी चीज़ है, वो जो भी काम है, वो मोनेटाइज होने वाला है, उससे आपको पैसे मिलने वाले हैं। एंड इन दैट वे ना, ताकि आप उस वर्क को और अच्छे से कर सको। ठीक है, सो ये चीज़ मुझे दिख रही है। अबंडेंस कहीं ना कहीं ग्रुप नंबर 4 आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रही है। अगर अभी आपको नहीं पता कि हाउ टू मेक मनी, कौन से तरीके से पैसे कमाएं, इफ़ यू आर वरीड अबाउट योर फाइनेंसेस राइट नाउ, आने वाले समय में आपको कुछ आइडियाज़ मिलेंगे एंड यू विल टेक एक्शन टूवर्ड दैट आइडिया, एंड उसकी वजह से आपको पैसे भी आने लगेंगे। सो आने वाले समय में इन सिंपल मीनिंग, आपको आने वाले समय में कुछ ऐसा वर्क मिलने वाला है जिससे आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो अगर कुछ लोग यहाँ पे जॉब के लिए सोच रहे हैं या फिर किसी तरह के वर्क को सोच रहे हैं, तो यस, आने वाले समय में आपको जॉब मिल सकती है, आपको कुछ ऐसा वर्क मिल सकता है जिससे आपको पैसे मिलेंगे। सो दैट्स ग्रेट। एंड समहाउ अगर आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हो ग्रुप नंबर 4, तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ग्रोथ और प्रोग्रेस अपनी लाइफ में देख सकते हो। साथ ही में चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपका करियर भी चेंज हो सकता है या फिर जगह का चेंज हो सकता है। ठीक है, किसी तरह की शॉर्ट ट्रिप में जा सकते हो अपने करियर की वजह से। बट कहीं ना कहीं अगर बार बार ग्रुप नंबर 4 आपको कॉलिंग आ रही है कि यहाँ पे चलो, यहाँ पे चलो, यहाँ पे चलो, बार बार कोई अगर ऐसा आपसे कह रहा है, सो आई विल से कि जस्ट गो देयर। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि शायद वहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसा स्टोर हो जो कि आपकी डेस्टिनी से अलाइंड है, एंड वहाँ पे इसलिए बार बार यूनिवर्स आपको बुला रही है क्योंकि वहाँ से आपको कुछ मिलना हो। सो उस फैक्ट को इग्नोर मत करना। अगर बार बार कॉलिंग आ रही है तो जस्ट गो देयर। ठीक है,
एंड विद दिस एम्प्रर हेयर मुझे दिख रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी एनर्जीज को किसी भी तरह के एनर्जी वेम्पायर से बचा रहे हो. सेकेंड चीज, यस, यू आर यू आर लाइक बिकमिंग एन एम्परर, ये मैं कह सकती हूँ. एक तरह से समहाउ आप अपनी लाइफ में जिस भी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, यू हैव अचीव्ड समथिंग. कुछ चीज़ आप ऑलरेडी अचीव कर सके हो जिसको लेकर आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हैं. ठीक है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट येस देयर इज़ समथिंग इन योर लाइफ जो आप अचीव कर चुके हो एंड आपकी फ्यूचर सेल्फ उसको देखकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हैं. एंड आपको अगर आपको लग रहा था कि किसी तरह की रिसोर्सेज की कमी है आपके पास, अगर आप कुछ करना चाहते हो बट समहाउ यू आर लैकिंग समथिंग, तो वो चीज़ आपको मिलने वाली है, ये मैं कहना चाहूँगी. दिस इज़ द टाइम जब आपका कोई भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप, ग्रुप नंबर 4, एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि अभी आपको सर्व नहीं कर रहा है, आप उसको छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, उसको छोड़कर जा रहे हो. सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. लेट गो की एनर्जी मुझे दिख रही है. जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं, अनवांटेड रिलेशनशिप हैं जो कि आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, जो कि एक एनर्जी वेम्पायर की तरह एक्ट कर रहे हैं, आप उनको छोड़कर जा रहे हो. सो दैट इज़ ग्रेट, दैट इज़ वेरी वेरी ग्रेट. आप अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हो. समहाउ आपकी कॉन्शियसनेस ग्रो हो रही है, ग्रुप नंबर 4. एंड द फ्यूचर आपके लिए बहुत ब्राइट है. मुझे फ्यूचर आपके लिए काफ़ी प्रॉस्पेरस दिख रहा है एंड काफ़ी अबंडेंट दिख रहा है. मे बी इन द फ्यूचर आप वो सब अचीव कर चुके हो जो आपको चाहिए है आज. मुझे बहुत ही पॉजिटिव समय आते हुए आपकी लाइफ में दिख रहा है, ये मैं कहना चाहूँगी. यस, बहुत ही पॉजिटिव समय. नाउ लेट अस टेक अ लुक एट योर ओरेकल. वी हैव ब्रेसिएटेड जास्पर, ओके. कहते हैं कि जब एक चीज़ जाती है तो दूसरी चीज़ अपने आप आ रही होती है, कुछ बहुत ही अच्छा आ रहा होता है. यहाँ पे आपका एक रिलेशनशिप जा रहा है, ग्रुप नंबर 4, जो कि आपको सर्व नहीं कर रहा है, बट एट द सेम टाइम समवन इन योर लाइफ इज़ कमिंग, जो कि आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी रोमांटिक पार्टनर हो, मे बी एक फ्रेंड के रूप में, मे बी एक बिजनेस पार्टनर के रूप में, या फिर एक कलीग के रूप में आपकी लाइफ में आएंगे. एंड जो कि आपको जो जिनके साथ रहना आपको बहुत अच्छा लगेगा. यस, ये रोमांटिक पार्टनर भी हो सकते हैं बट नॉट नेसेसरी. सो एक पैशनेट रिलेशनशिप, एक बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप, लवली रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहा है. मतलब समवन इन योर लाइफ इज कमिंग, सो दैट्स ग्रेट. वी हैव द 10th हाउस हियर, वी हैव लिब्रा, यस अगेन, एंड वी हैव जुपिटर. सो मैं इसको यहाँ रखूँगी. एंड मैंने कहा जैसे कि करियर में यू आर ग्रोइंग. अगर आप किसी तरह की स्टडी कर रहे हो तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है. एंड अगर आप किसी तरह का बिजनेस कर रहे हो तो आपका बिजनेस काफ़ी ग्रो हो सकता है. या वॉट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, किसी तरह की जॉब कर रहे हो, जॉब में प्रमोशन आपको मिल सकता है आने वाले समय में. लेकिन मुझे एक चीज़ दिख रही है कि आप ऊंचाइयां हासिल कर रहे हो विद दिस जुपिटर हेयर. सी, आपने एक लीप ऑफ फेथ लिया है, आपने एक छलांग मारी है. नाउ ये यूनिवर्स के ऊपर है, वो आपको बिल्कुल सही रास्ते पे ले जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स और आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि आपने उन पर विश्वास किया है एंड वो आपको सही डेस्टिनेशन पर 101% लेके जाएंगे. सो समहाउ यू आर बीइंग वेरी लकी, यू आर गोइंग टू बी वेरी लकी, सॉरी, यू आर गोइंग टू बी वेरी लकी. अगर मैं बात करूँ रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप्स एंड ऑल्सो योर करियर, दोनों ही चीज़ में आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा लकी होने वाले हो. ये समय बहुत ज़्यादा आपके लिए लकी है. ग्रुप नंबर 4 बहुत ज़्यादा लकी है. वो रिलेशनशिप भी हो सकता है और करियर, दोनों ही मुझे दिख रहा है. दोनों ही चीज़ों में यू आर गोइंग टू बी वेरी लकी एंड यू आर अचीविंग समथिंग. मुझे एक चीज़ दिख रही है, गुड रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है. कोई एक ऐसे पर्सन जो कि बहुत ही
आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होंगे, ऐसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, वो आपके सोलमेट, ट्विन फ्लेम, डिवाइन पार्टनर हो सकते हैं. And at the same time you are achieving something in your career also with this 10,000 Jupiter here. कहीं ना कहीं आपकी विजडम बढ़ रही है, आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, बट नाउ इट इज़ द टाइम कि जब आप फ्रूशन का समय है, ये फ्रूटफुल लाइफ देखने का समय है. सो दैट्स ग्रेट. एंड इसके साथ साथ ना एक चीज़ जा भी रही है. सो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, बट ये चीज़ आपकी लाइफ से जाना ज़रूरी है. एक रिलेशनशिप जो कि टॉक्सिक है, जो कि आपके लिए सही नहीं है, जो कि आपकी सोल फैमिली नहीं है, ठीक है, वो रिलेशनशिप आपकी लाइफ से जा रहा है. समहाउ फॉर सम ऑफ यू आई एम सेंसिंग कि आप अपनी सोल फैमिली को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो. सो यस, ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा लकी होने वाले हो. एंड दोनों ही रीज़न में मैं कहूँगी, दैट इज़ your relationships and your career also. So that's great. Group number 4, यही न्यूज़ थी आपके फ्यूचर सेल्फ से. एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो. इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो ऑल्सो. कॉमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू.